नमस्कार। आज हम कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद जगाने वाली तकनीक पर बात करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो कैंसर की नई सेल या इम्यूनोथेरेपी पर है और इसमें खास तौर पे CAR-NK सेल्स का जिक्र है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और समझते हैं। ये CAR-NK सेल्स आखिर हैं क्या भला, ये कैसे काम करती हैं और कैंसर के खिलाफ जो जंग है उसमें इनका क्या भविष्य हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये CAR-NK सेल्स जो हैं ये असल में हमारे इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक हिस्सा हैं। इन्हें नेचुरल किलर या NK सेल्स कहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स? हाँ, ये हमारे शरीर की वो पहली रक्षा पंक्ति हैं जो बिना किसी खास ट्रेनिंग के ही संदिग्ध या संक्रमित सेल्स पर हमला करती हैं। अच्छा। यहाँ जो नई बात है वो ये कि इन NK सेल्स को लैब में एक खास तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब बदला जा रहा है। नेचुरल किलर सेल्स, नाम तो बड़ा दमदार है, लेकिन ये मॉडिफाइड करने का क्या मतलब हुआ और इसमें ये कार, ये क्या चीज है? अच्छा सवाल है। देखिए, CAR का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ है, पर इसे आप एक तरह का खास गाइडेंस सिस्टम समझ सकते हैं। एक गाइडेंस सिस्टम जैसे मिसाइल का होता है? हाँ, कुछ वैसा ही, या यूं समझिए एक ताला चाबी जैसा सिस्टम जो इन नेचुरल किलर सेल्स की सतह पर लगाया जाता है। ये CAR रिसेप्टर इन सेल्स को सीधे कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद खास निशानों, एंटीजन कहते हैं जिन्हें। अच्छा, एंटीजन। हाँ, उनको पहचानने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। ये काम सामान्य NK सेल्स शायद उतनी सटीकता से नहीं कर पाती। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम शरीर की अपनी ही सेना यानी NK सेल्स को ज्यादा सटीक हथियार ये CAR देकर दुश्मन यानी कैंसर सेल्स पर हमला करने भेज रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये कोई बाहरी दवा नहीं हुई, बल्कि शरीर की अपनी क्षमता को ही एक तरह से धार देना हुआ। एकदम सही। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसका जिक्र है जानकारी में। देखिए, CAR-T सेल थेरेपी पहले से मौजूद है और काफी सफल भी रही है। हाँ, सुना है उसके बारे में। लेकिन CAR-NK सेल्स के कुछ संभावित फायदे हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि इनके साइड इफेक्ट्स CAR-T सेल्स के मुकाबले कम गंभीर हों। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और एक बड़ी उम्मीद ये भी है कि इन्हें शायद ऑफ द शेल्फ तैयार किया जा सकेगा। ऑफ द शेल्फ मतलब पहले से तैयार करके रखा जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर कई मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर मरीज के लिए अलग से सेल्स तैयार करने की जरूरत शायद ना पड़े। अरे वाह। हालांकि ये सब अभी आप समझिए शुरुआती दौर में ही है। ये ऑफ द शेल्फ वाली बात तो वाकई क्रांतिकारी हो सकती है। इलाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी इससे तो। लेकिन जानकारी में एक सीमा का भी जिक्र था कि ये सेल्स तब तक ही काम करती हैं जब तक उनकी क्षमता समाप्त ना हो जाए। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक अहम चुनौती है। इसे सेल एग्जॉशन कहते हैं, मतलब कोशिकाओं का थक जाना। थक जाना? हाँ, आप सोचिए कि ये सेल्स एक तरह की बायोलॉजिकल बैटरी पर चलती हैं। वे लगातार कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं, ऊर्जा खर्च करती हैं और आखिरकार उनकी लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ये खत्म हो जाती है? हाँ, या खत्म हो जाती है। वे हमेशा एक्टिव नहीं रह सकती। ये एक बड़ी बाधा है, खासकर तब जब ट्यूमर बड़ा हो या फिर लंबे समय तक इलाज की जरूरत हो। समझ गई। तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इनकी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। तो इन सीमाओं के बावजूद भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? जानकारी में ओवेरियन कैंसर के ट्रायल का जिक्र था। हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ओवेरियन कैंसर मतलब अंडाशय के कैंसर पर CAR-NK सेल्स का क्लिनिकल ट्रायल 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। 2026 तक? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि इंसानों पर परीक्षण से ही इनकी असर, प्रभावशीलता और सुरक्षा का पता चल पाएगा। ओवेरियन कैंसर को शायद इसलिए भी चुना गया हो क्योंकि इसके मौजूदा इलाज के विकल्प थोड़े सीमित हैं और नई थेरेपी की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। सही बात है। और क्या ये सिर्फ ओवेरियन कैंसर के लिए ही है या दूसरे तरह के कैंसर पर भी काम आ सकती है? नहीं, उम्मीदें सिर्फ ओवेरियन कैंसर तक ही सीमित नहीं है। जानकारी से ऐसा लगता है कि भविष्य में अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भी CAR-NK थेरेपी पर शोध और विकास की काफी संभावना है। अच्छा। जाहिर है ये इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में एक बहुत ही रोमांचक और तेजी से बढ़ता हुआ अध्याय है। तो अगर संक्षेप में कहें तो CAR-NK थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का एक एडवांस तरीका है। इसमें शरीर की नेचुरल किलर सेल्स को CAR तकनीक से लैस करके कैंसर सेल्स को ज्यादा सटीकता से पहचानने और खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ओवेरियन कैंसर पर क्लिनिकल ट्रायल एक अहम पड़ाव है और भविष्य में अन्य कैंसर के लिए भी इनसे उम्मीदें तो हैं।
लेकिन इन सेल्स की कार्यक्षमता की सीमा, यानी वो थकान वाली बात, वो एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, ये शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कैंसर से लड़ने के लिए और ज़्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली बनाने की कोशिश है। ये वाकई चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। और यहीं पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। अगर वैज्ञानिक इन CAR-NK सेल्स की थकने या क्षमता खत्म होने वाली सीमा को पार करने का कोई तरीका ढूंढ निकालें तो मान लीजिए कोई ऐसा तरीका जिससे ये सेल्स ज़्यादा देर तक या शायद ज़्यादा असरदार ढंग से लड़ सकें, तो कैंसर के इलाज का पूरा नज़ारा ही कैसे बदल सकता है। इस पर विचार करना वाकई भविष्य की कई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है।